हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज फिर संडे को मुझे जैसे ही कोई थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं अपने इस ऑफिस में आकर अपने काम करना पसंद करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मेरी कुछ वीडियोस जो मैंने चीज़ रिलेटेड वीडियोस होती हैं जिसमें मैं कुछ अवेयरनेस हो, शायद आप लोग वो भी वॉच करते हो। जैसे ही मैं वहाँ से फारिग होता हूँ मैं कैमरे को यूँ करके टर्न करता हूँ, इस पेज पर आता हूँ। आपको एक बात बताता चलूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, ना मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों को कोई लेक्चर देना है या एंटरप्रेन्योर के सब्जेक्ट पर वही पुरानी लंबी चौड़ी बातें जो सब बता रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं। मेरा तो वो सब्जेक्ट है ही नहीं है, मैं तो खुद सीखने वाला हूँ, मैं खुद उनसे सीख रहा हूँ। मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो अपनी ज़ात जो मेरे साथ आप बीती रही, जहाँ से मैं सीखा, जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया, बिट्स एंड पीसेस आई लाइक टू शेयर। मुझे लिखने का भी शौक है, वो इसलिए कि जब मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, स्ट्रेस आउट होता हूँ, हो जाता है आदमी अपने कामों के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हो थकते हैं आप उसके अंदर, लेकिन मैं रेस्ट करने की बजाय मैं लिखने को तरजीह देता हूँ। मैं ये कोई वीडियो बिल्ड करने को, मतलब मैं आई जस्ट वॉन्ट टू यूटिलाइज माई लीजर टाइम। मेरा यही लीजर टाइम की जिंदगी की भी यकीनन स्टोरी होगी, आपने गौर नहीं किया। मैंने जो अपनी जिंदगी में चंद चीजें सीखी हैं, सर्दी है, हीटर नहीं है कमरे में, मैं हुडी पहन लेता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स की या सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी भी पढ़ता रहता हूँ। अच्छा लगता है, आजकल नेट का दौर है, ये बातें बताने वाले तो बहुत है कि कंसिस्टेंसी, देखें कि टारगेट्स, गोल्स, पैशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, एक लंबी लिस्ट है ना, पैकेज है पूरा, ये पैकेज होता है, ये कोई एक चीज नहीं सक्सेस बना सकती। टाइम लैप्स है, ये टाइम है, ये कोई शॉर्टकट तो है नहीं इसमें मेरे भाई, कहीं ना कहीं से शुरू होना है और वो पूरा करते हुए अगर कोई ये कहे ना कि रातों रात, तो डिकेड्स की बातें आप करें, ये सक्सेस स्टोरीज जो आप पढ़ रहे होते हैं साल साल लग गए होते हैं। मैं आप पढ़ रहा हूँ, मैंने जब अपना काम शुरू किया था मैंने सारी मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं सुनी थी, मैं तो अपने काम में गर्क था, मेरा तो अपनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मुझे और फील्ड चूज करनी पड़ी, अपना टाइम किल करने के लिए चीज मेकिंग की तरफ जाना पड़ा, अपना टाइम पास करता था मैं। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, मुझे नहीं पता था ये मेरा पैशन बन जाएगा, वो बनता चला गया। मैंने कोई बुक्स या मैं रोजाना की 2-3 बुक्स पढ़ के नहीं काम कर रहा था, ना मैंने उस वक्त कोई लाइफ स्टोरीज पढ़ के इंप्रेस हुआ कि बिल गेट्स ने क्या किया, स्टीव जॉब ने क्या किया और एलन मस्क ने क्या किया या फलां ने क्या किया। मेरे नजदीक मैं तो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो अपने काम में गर्क था बहुत सारे साल, तो मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे इतना पता था मैंने चीज बनानी है, मेरा शौक है, मैंने लगे रहना है सुबह से शाम तक। मुझे आज भी वो कमरा याद है, एक दिन घर में इसी पैशन के अंदर झगड़ा होकर मैंने एक मंजी उठाई और वहां पर जाके रख दी। सर्दियों के दिनों में वहीं अपना, मैं उसी कमरे के अंदर जहां पर एक साइड पे दूध, ये शुरू की बातें ना, पैशन की बातें, अभी कोई कमर्शियल वगैरह उसकी तरफ तो गए ही नहीं थे, अभी तो वजूद भी नहीं आया था फार्मर चीज मेकिंग। तो वहीं पर मैं एक कमरे के अंदर मैंने वहां पर अपना बिस्तर भी डाला हुआ है, सो मैं कंप्यूटर पर भी काम कर रहा हूँ और साथ दूध मंगाया हुआ चीज भी बना रहा हूँ। सारी रात में चीज बना के सुबह वहीं पर सोया पड़ा हूँ। ये भी हालात देखे। हर काम का एक वक्त होता है, वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, मैं कहता हूँ व्हेन इट्स लेट इट्स लेट। वो टाइम था, मुझे आज वो काम करना पड़े शायद मैं अपना कर सकूं। हर काम का एक वक्त होता है, वो जुनून की एक कैफियत होती है, वो आपने अगर वो जुनून की कैफियत आप में, हर आदमी बिल गेट्स नहीं बनेगा, हर आदमी स्टीव जॉब्स नहीं बनेगा, हर आदमी एलन मस्क नहीं बनेगा या जैक मा नहीं बनेगा, लेकिन हर आदमी अपनी जिंदगी में अपने शोबे में बिल्कुल कामयाब हो सकता है। मैं उन रेडी वालों को जानता हूं जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी सुपर क्लास प्रोडक्ट्स ब्रांतत रोड, उन गलियों के अंदर, मुझे आप पता है उन नाश्तों के लिए लेके स्टफ आते हैं, रेडियो पे लगाते हैं, सुबह सुबह उनकी 11 बजे तक रेडियां बिक चुकी होती है। हम लोग अपनी शॉप्स पर बैठ के सारा दिन इतना काम नहीं कर सकते जितना वो एक रेडी से अपनी सारा पैसा बनाकर निकल चुका होता है। और उनकी कोठियां डिफेंस में, लेकिन ये कोठी राइट वे नहीं बनी, उसके पीछे 20-30 साल की मेहनत शामिल है, ट्रस्ट शामिल है, वो क्वालिटी शामिल है जो वो बना कर लाते हैं। उनको पता है कि हम जो बना रहे हैं उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, ना क्वालिटी पर, ना हार्डवर्क पर और ना अपने कस्टमर सर्विस पर। वो चाहे ना, अभी भी आप जाए उन गलियों में, वहां पर सुबह सुबह वो नाश्तों के लिए वो चने और कोफ्ते, ये चीजें वहां मिल रही होती हैं। तो मुझे तो शौक नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं खाता हूँ, लेकिन वंस जब मैं, जाहिर है मेरा वहाँ पर बिजनेस है, तो जब जाते थे, जब यंग हुआ करते थे, तो कभी कभार ऐसे मुंह का चस्का चेंज करने के लिए मैं चला जाता था।
थड़ों पर बैठ के लोग खा रहे होते थे। देखिए ये इनोवेशंस थी। कोफ्ते हर बंदा बनाता है, दालें हर बंदा, चने हर बंदा बना रहा होता है। पूरे पाकिस्तान की खुराक है ये, क्योंकि हम लोग की खुराकें भी अजीब गरीब है, लेकिन उस अजीब गरीब खुराकों के अंदर भी उन्होंने वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट निकाली। क्या वजह है इतने बड़े बड़े शॉपकीपर्स की डिफेंस के अंदर कोठियाँ हैं, मॉडल टाउन में कोठियाँ हैं, वो रेडियो पर गाड़ियाँ बाहर लगा के रेडियो पर खड़े होकर और थड़ों पर नाले के किनारे बैठ के वो नाश्ते कर रहे होते हैं। दिस वॉज इनोवेशन, दिस वॉज हिज हार्ड वर्क। उन्होंने अपनी क्वालिटी पर, अपनी रेसिपीज पर, अपनी मेहनत पर कंप्रोमाइज किया ही नहीं। उस जनरेशन ने ये नहीं सोचा कि हम रेडी पर बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट। कोठी ले लिया उन लोगों ने डिफेंस में, उनके बच्चे पढ़ लिख गए होंगे यकीनन, मैं इससे ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन वो जुड़े रहे अपने बेसिस के साथ। हो सकता है उनके कोई 5-4 रेस्टोरेंट भी बन चुके हों जो मुझे नहीं मालूम, यकीनन बने होंगे, मैं ये बात नहीं मानता हूं कि वो नहीं किया होगा, उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया होगा। यही खलीफा खताई जो आज इतना मशहूर है, हमारी मेरी शॉप से आगे जाएं तो उस गली के अंदर आदमी उस गली में जा रहे होते हैं पैदल, साइड बाई साइड इतनी पतली गली है, और वहां पर खलीफा खताई वाले ने दुनिया चेंज कर रख दी और खताई को एक इंटरनेशनल फूड का दर्जा दिलवा दिया। तो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज, अनटोल्ड, अनसेड। हमें मालूम ही नहीं है, हम समझते हैं कि सिर्फ वो जो बड़ी बड़ी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वही सक्सेस है। ऐसा नहीं। अपने आप पर ट्रस्ट करें, आपका टाइम आएगा, इस बात पर यकीन रखें, आपका टाइम आएगा। डोंट गिव अप। और अगर कोई ये कहे कि मुश्किलात के बगैर आएगा, प्राइस पे किए बगैर आएगा, आसानी से आ जाएगा, यूं फेंकेंगे यूं आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर चीज की प्राइस पे करनी पड़ती है। कहीं पर आराम की कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं पर पैसे की कुर्बानी देनी पड़ती है, कहीं पर रिलेशनशिप्स की कुर्बानी देनी पड़ती है। बड़े काम बड़ी कुर्बानी मांगते हैं, याद रखिएगा, बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। 20-22 साल का होगा तो उस दौर में ये चीजें नहीं थी, हमें अपनी जंग लड़नी पड़ती थी जो मुश्किल थी। अब तो यहाँ वीडियोस देख के बहुत सारी बातें देखें ना, ये लर्निंग है। हर काम का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ मोबाइल्स का, इंटरनेट का बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की लाइफ में। दुनिया चेंज हो चुकी हुई है। ये वो दुनिया नहीं है जो मैंने 20-22 साल की उम्र में देखी है। ये 2021 है। मुझे अपने बच्चों के जहन को, अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन्स के जहन को देख के चलना है। और कामयाब वही है जो बदलते हुए हालात के साथ खुद को बदलने की सलाहियत रखता हो। एंड इट्स रिगार्डलेस ऑफ एनी एज। आप ना बदलने चाहें, आपको कोई बदल नहीं सकता। पठान की एक जुबान है, नहीं बदलना। लेकिन कामयाब वही है जो वक्त के साथ खुद को तब्दील करने का, उस वक्त में ढलने की सलाहियत रखता है। मेरे बारे में कह सकते हैं कि थोड़ा सा वियर्डनेस है मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में। मैंने जो काम करना है मुझसे मुनाफकत नहीं होती, हिपोक्रेसी नहीं होती, मुझसे ज्यादा झूठ नहीं बोला जाता। मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी के काम आ जाऊँ। मैं अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ तो किसी को अच्छा मशवरा दे दूँ। लोग क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर, आई फील सेटिस्फाइड। अगर छोटी सी बात, छोटी सी टिप, मेरा छोटा सा उठ के साथ जाना किसी के काम आ जाता है, किसी की लाइफ में थोड़ी सी चेंज दे जाता है। आपकी एक जुमला, आपकी एक मुस्कुराहट, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है और बड़े ख्वाब देखना उससे अच्छी बात है, लेकिन उन ख्वाबों को पाने के लिए आपको सुबह उठकर उन ख्वाबों को सच्चा कर बनाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। अब इसमें जो जॉब कर रहा होता है वो कहता है सर जी सुबह सुबह उठना, फिर वहां पर जाना, वहां पर जॉब में जाना, ठंड में बैठना, इतनी देर काम करना, इसमें क्या मजा है, इसमें क्या जनाब, हम तो थक गए इस रूटीन से। पहली बात यह है कि जॉब आपको पे कर रही है, आप अपना वरना बिजनेस कर रहे होते हैं, किसी पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। अगर कोई पे कर रही है तो आप उसको अपना पैशन अगर नहीं भी बना सकते तो उसके साथ सिंसियर जरूर हो, अपनी एफर्ट्स से बढ़कर काम करें। कोई भी काम हो, आपका अपना काम हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हैं, जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, उसको पूरा जो डिजर्विंग टाइम है वो जरूर दें और जो आपकी डिजर्विंग एफर्ट्स हैं वो जरूर दें। जो लोग ये समझ के काम करते हैं कि मेरी स्किल ज्यादा है या मैं एक बड़ी जॉब छोड़ कर यहां पर आया हूं, वो मुझे ज्यादा पे कर रहे थे, ये मुझे पे कम कर रहे हैं, या
मेरे साथ का, मेरे से कम क्वालिफाइड, मेरे से कम बंदा वहां पर काम कर रहा है उस कंपनी में, उसको इतनी पे मिल रही है और मैं यहां पर इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मुझे कम पे मिल रही है। अगर ये माइंडसेट है आपका, तो आप सिर्फ ये वीडियोस देखेंगे, बात सुनेंगे, मोटिवेशनल चीजें सुनेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कि आप खुद को कंपेयर करते हैं, कंपेयर दूसरे लोगों से करते हैं। आप कंपैरिजन छोड़ें, आपको हासिल है उस पर शुक्र करें और उस पर एफर्ट करें। एफर्ट्स अपनी कंपनी की नजर में आए। आप कोई एफर्ट्स ऐसी नहीं है जो नजर से आए बगैर गुजर जाए। हर एफर्ट काउंट करती है, उसका वजन होता है। क्या है, कंपिटेंट लोग भी नजर में आ जाते हैं, इनकम्पिटेंट भी लोग नजर आ जाते हैं। यही वजह होती है कि सेम जॉब, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एवरीथिंग, कंपिटेंट लोगों की वैल्यू कुछ और बन जाती है और इनकम्पिटेंसी जो होता है वो वहीं पर रुका हुआ होता है। कंपिटेंट बने, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप किसी भी चीज के लिए काम कर रहे हैं। कंपिटेंसी, बी कंपिटेंट, नजर आना चाहिए, आपका काम डिफरेंट नजर आना चाहिए। बेशक अपना काम हो, बेशक किसी का, आप डिफरेंट काम नजर आना चाहिए। लोगों की आदत है, लोग बातें करेंगे, लोग बातें करते रहेंगे, ये एक माइंडसेट है। कंपिटेंट लोग बातें करेंगे, कंपिटेंट के पास तो टाइम ही नहीं है ना भैया। बातें करने का टाइम सिर्फ उन लोगों के पास है जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना और जो किसी और को करता देखकर खुश नहीं है। वो चाहते हैं वो भी उसी जैसे बन जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।